हेलो स्टूडेंट्स, अब हम प्रश्न संग्रह 1.1 का चौथा प्रश्न देख रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम प्रश्न 3 तक देख चुके हैं और बीच बीच में जो छोटे छोटे सवाल होमवर्क में दिए गए हैं आप लोगों को कर लेना है। कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछना है। अब हम सवाल देखते हैं चौथा। संख्या रेखा पर ए बी सी बिंदु ऐसे हैं कि डिस्टेंस ए सी 10, डिस्टेंस सी बी 8, तो डिस्टेंस ए बी ज्ञात करो और सभी विकल्पों पर विचार करो। चूँकि यहाँ पर इस तरह से ए डैश बी डैश सी करके दिया नहीं है, कॉमा लगा दिया है। तो जब भी तीन बिंदु एक रेखी बोले और बीच में कॉमा लगा हो, कोई डैश करके न दिया हो, तो उसकी तीन तीन संभावनाएं हो जाती हैं। और लेकिन यहाँ खास बात यह है कि यहाँ पर डिस्टेंस ए बी नाम दे दिया है कि डिस्टेंस ए बी ज्ञात करो। तो डिस्टेंस ए बी ज्ञात करने के लिए बचा हुआ बिंदु को रखने का जगह या तो ए और बी के बीच में हो सकता है या ए बी के बाद में हो सकता है। यानी दो ही ऑप्शन बचते हैं, दो विकल्प हमें देखना है। तो उन दो विकल्पों का यहाँ मैंने आकृति बना दी हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए कि ए बी के साथ सी हो, यानी ए बी लिखने के बाद सी आए, या फिर दूसरी आकृति ऐसी हो कि जब ए हो और बी हो और बीच में सी हो। तो सी का दो विकल्प आ रहा है कि ए बी पहले हो बाद में सी आए या ए बी के बीच में सी हो। ऐसी दो संभावनाएं हैं, इस पर हमें विचार करके डिस्टेंस ए बी निकालना है। तो जब पहली संभावना आती है कि डिस्टेंस ए बी निकालने के लिए ए बी के बाद में सी है, तो हम ऐसा आकृति बना लिए, तीनों बिंदु को एक साथ एक रेख खींच लेना है और बदरसा देना है। उसके बाद दूरी लिख दो। डिस्टेंस ए सी कितना है 10 है, डिस्टेंस बी सी कितना है 8 है, आर लिख दिया। तो बचा डिस्टेंस ए बी निकालना है। तो हम जैसा कि जानते हैं कि यहाँ पे एक रेखी बिंदु कौन कौन से आए, ए डैश बी डैश सी। ये आकृति देखकर मैंने ऐसे लिख लिया है। ये जो है ना, यही एक परफेक्ट निश्चित संभावना है कि इससे हम उत्तर डायरेक्ट बोल सकते हैं कि डिस्टेंस कौन से दो छोटे दूरी है, डिस्टेंस ए बी, ये है डिस्टेंस ए बी प्लस बी सी। डिस्टेंस बी सी बराबर हो जाता है डिस्टेंस ए सी। यहाँ पर लिया है ये ए बी बी सी और फिर ये बड़ा बड़ा के बराबर हो गया। ये हमने किससे लिखा है, ये तीन बिंदु एक रेखी उससे लिख दिया। अब हम मान रखेंगे तो डिस्टेंस ए बी तो हमारा क्वेश्चन ही है, प्लस हमारा डिस्टेंस बी सी 8 दिया है और डिस्टेंस ए सी कितना दिया है 10 है। पक्षांतर कर देंगे तो डिस्टेंस ए बी बराबर हो गया 10 माइनस 8। तो इसलिए डिस्टेंस ए बी बराबर आ गया 2। तो पहली संभावना में डिस्टेंस ए बी का उत्तर आया 2। अब दूसरी संभावना के लिए हम हल करते हैं। इसमें बिंदु सी बीच में आ जाता है, तो जब बीच में आ जाता है तो हमारा डिस्टेंस ए सी 10 और डिस्टेंस सी बी 8 दिया है। यहाँ पर ये 8 है और ये 10 है। निकालना है दूरी हमें डिस्टेंस ए बी। तो यहाँ पर कौन से तीन बिंदु एक रेखी हो गए, आकृति देखकर ए डैश सी डैश बी इस तरह का बन जाता है। तो इस आधार पर एक रेखी होने पर समीकरण क्या बनेगा, डिस्टेंस ए सी प्लस डिस्टेंस सी बी बराबर है डिस्टेंस ए बी, ए सी बी और ए बी। तो ए सी कितना है हमारा 10 प्लस सी बी कितना है 8 और डिस्टेंस ए बी, तो ये जोड़ने पर आ गया 18 डिस्टेंस ए बी। और इस तरह से दूरी के दो ऑप्शन हुए। डिस्टेंस ए बी का उत्तर लास्ट में लिख देना है कि 2 2 तथा 18 है, अलग अलग ऑप्शन लेने के बाद। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर नेक्स्ट हम चलते हैं दूसरे सवाल में, पांचवें प्रश्न पर। पांचवा पुनः उसी चौथे की तरह है कि एक्स वाई जेड एक रेखीय बिंदु है। तो डिस्टेंस एक्स वाई 17 है, डिस्टेंस वाई जेड 8 है। तो डिस्टेंस एक्स जेड ज्ञात करो। यहाँ पर देख रहे हैं हम एक्स वाई जेड के बीच में कॉमा लगा है, डैश नहीं लगा है। तो इसका मतलब इसके दो विकल्प हो सकते हैं, जैसे कि डिस्टेंस एक्स जेड बोला पूछा है
तो y बिंदु या तो इनके बीच में होगा या इनके बाद होगा। तो यदि हम बीच में रखते हैं तो 3 बिंदु इस तरह से एक्स वाई जेड एक रेखी हो जाएंगे और एक्स वाई का मान 17 और डिस्टेंस वाई जेड का मान 18 हो जाएगा। तो डिस्टेंस एक्स जेड हमें निकालना होगा। और नेक्स्ट हमारा है कि एक्स जेड के बाद वाई आया तो हमें डिस्टेंस एक्स वाई 17 मिलेगा और डिस्टेंस वाई जेड 8 मिलेगा। इसके बाद हमें निकालना होगा डिस्टेंस एक्स जेड। तो चलो हल करते हैं। इस एक्स वाई जेड के लिए हमें दूरियां का सूत्र बनाना होगा। डिस्टेंस एक्स वाई धन डिस्टेंस वाई जेड बराबर है डिस्टेंस एक्स जेड। फिर हम मान रखेंगे तो एक्स वाई का मान है 17 धन वाई जेड का मान है 8 बराबर होगा डिस्टेंस एक्स जेड। तो ये हो गया 25 बराबर है डिस्टेंस एक्स जेड। तो इस तरह से डिस्टेंस एक्स जेड का मान 25 आ गया। नेक्स्ट अगर ऑप्शन हो जाता है कि वाई साइड में है तब एक रेखी बिंदु एक्स जेड वाई हो जाते हैं तो हम इसके लिए दूरी सूत्र बनाएंगे। डिस्टेंस एक्स जेड प्लस डिस्टेंस जेड वाई बराबर होगा डिस्टेंस एक्स वाई। मान रख दो। ये दूरी देखकर, ये एक रेखी का दूरी देखकर हमने सूत्र बनाया है दूरी सूत्र से। उसके बाद डिस्टेंस एक्स जेड हमारा क्वेश्चन है तो ये हमें निकालना है। प्लस डिस्टेंस जेड वाई 8 है और डिस्टेंस एक्स वाई हमारा कितना है 17 है। तो इसलिए डिस्टेंस एक्स जेड बराबर होगा 17 ऋण 8। इसलिए डिस्टेंस एक्स जेड बराबर हो गया 9। तो इस तरह से हमारे अलग अलग ऑप्शन में दो उत्तर आ गए हैं। 9 है डिस्टेंस एक्स जेड और अगर विकल्प चेंज हो गया तो 25 है। तो इस तरह से ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये 5वां प्रश्न पूरा हो गया। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। वो है हमारा 6वां। 6वें का खास बात ये है कि यहाँ पर जो 3 बिंदु दिए गए ना, देखो ध्यान से, A डैश B डैश C दिया गया है। पहले चौथे और 5वें में डैश 3 बिंदुओं के बीच में डैश नहीं रहता था तो यहाँ डैश दिया। इसका मतलब ये 3 बिंदु निश्चित इसी स्थिति के लिए एक रेखी है। ये हम अपने से B को साइड में नहीं ले जा सकते। यहाँ पे निश्चित है A B C अर्थात B बीच में है और A और C साइड में है। तो इस तरह से हमने इनको उन्होंने कहा है कि आकृति बनाकर इसको हल करो। तो आकृति आसान है, हमें एक रेख बना लेना है। रेख में पहला बिंदु A, अंतिम बिंदु C और बीच में कहीं भी ले लेना है। और उसके बाद पूछा है AC 11 है तो A से C तक 11 दूरी दर्शाना है। ये दर्शाया गया है हमारा 11। और फिर B से C 6.5 दर्शाना है। ये 6.5 हमने दर्शा दिया। अब ABC पहले उत्तर पॉइंट लिखना है कि ABC एक रेखी ये दिया है। तो उसके बाद हम दूरी सूत्र बनाएंगे। तो दूरी सूत्र जब लगाते हैं तो क्या होता है, ये दो छोटी दूरी बराबर हो जाती है बड़ी दूरी के। तो हम लिखेंगे डिस्टेंस AB प्लस डिस्टेंस BC बराबर हो गया डिस्टेंस AC। तो इसमें हम मान रखेंगे डिस्टेंस हमें AB निकालना ही है, हमारा क्वेश्चन है। प्लस डिस्टेंस BC 6.5 है बराबर डिस्टेंस AC 11 है। इसलिए डिस्टेंस AB बराबर होगा 11 माइनस 6.5। अब एक दशमलव वाली संख्या एक दशमलव वाली नहीं है तो यहाँ रफ काम कर लो। साइड में 11 को दशमलव लगा दो और यहाँ 6.5 को दशमलव के नीचे दशमलव लिखकर उस दशमलव के बाद वाली अंक उसके नीचे लिख दो। यहाँ पर ये आ गया हमारा 10 हो गया। 10 में से 5 गया, 5 आ गया और इधर से हमने हासिल लिया था तो ये भी कट हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। यहाँ से हासिल ले लेंगे तो ये 1 का 0 हो जाएगा। ये 10 में से 6 4 हो गया।
इस तरह से 4.5 इसका उत्तर आ गया। डिस्टेंस ए बी बराबर हो गया 4.5। नेक्स्ट हम चलते हैं दूसरा। यदि आर एस टी एक रेखी है, यदि आर एस टी एक रेखी है और साथ में हमें दिया है डिस्टेंस एस टी 3.7, डिस्टेंस आर एस 2.5, तो आर टी का मान ज्ञात करो। तो आर एस टी एक रेखी में आर शुरू में टी अंत में और एस बीच में, इस एक रेखी निश्चित एक रेखी से पता चल, बीच में कॉमन नहीं है, तो एक ही ऑप्शन इसका आएगा। हमने दूरियां भी लिख लिया, तो अब हमें आर टी निकालना है। तो ये दो छोटी दूरी और ये बड़ी दूरी को हम जोड़कर लिखेंगे। डिस्टेंस आर टी बराबर है डिस्टेंस आर एस धन डिस्टेंस एस टी। इसका कारण हमें यही देना है जो हमने उत्तर में लिख लिया पहले शुरुआत में, कारण में देना जरूरी है। डिस्टेंस आर एस कितना है हमारे पास, आर एस 2.5 है, प्लस एस टी कितना है 3.7 है। तो इसको हम जोड़ेंगे 3.7 और 2.5, 7 5 12 को 2 हासिल 1, 3 1 4 2 6, 6.2 आ गया डिस्टेंस आर टी। तो इस तरह से हमारा ये उत्तर आ गया है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और हल कर लो। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन 6 का तीसरे में भी यही बात है। 3 बिंदु हमें दिया है, तीनों के बीच में डैश लगा है, तो इसका मतलब ये तीनों निश्चित पोजीशन में है। एक्स पहले, जेड बाद में और वाई बीच में। तो आकृति बनाना है। खास बात है आकृति पर आधा नंबर मिलता है यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें आधा मार्क्स इसके बनाने पर ही मिलेगा। और आधा मार्क्स एक कारण देते हुए ये पॉइंट लिखना है। इस तरह से आकृति बनाकर इधर पॉइंट हमें लिखना है कि डिस्टेंस एक्स वाई धन डिस्टेंस वाई जेड, डिस्टेंस एक्स वाई धन डिस्टेंस वाई जेड बराबर है डिस्टेंस एक्स जेड। इस पर आधा नंबर मिलता है। मान कहाँ रखा है, मान दिया है डिस्टेंस एक्स जेड 3√7 है और डिस्टेंस एक्स वाई √7 है, तो वो डिस्टेंस वाई जेड ज्ञात करो। अपरिमेय संख्या है इसलिए थोड़ा सा कठिन स्तर हो जाता है, लेकिन है बहुत आसान ध्यान से करोगे तो डिस्टेंस एक्स वाई कितना है √7 है, प्लस डिस्टेंस वाई जेड हमें निकालना है और डिस्टेंस एक्स जेड कितना है 3√7 है। इसलिए डिस्टेंस वाई जेड बराबर होगा 3√7 और ये पक्षांतर में चले जाएगा तो -√7। और यहाँ पर √7 के बाहर एक जो है ना वो गुणे में है, तो रूट हम इस तरह से कॉमन ले सकते हैं। 3 - 1 और √7 कॉमन हो गया, तो ये आ गया 2√7। तो डिस्टेंस वाई जेड का उत्तर आ गया 2√7। तो इस तरह से ये उत्तर हमने निकाल लिया। अब लास्ट क्वेश्चन बचता है कि 3 अरेखीय बिंदुओं से कौन सी आकृति बनती है। तो कोई भी 3 बिंदु हमें पेज पर ले लेना है, उसको जैसे नाम लिख दिया LMN, और उसके बाद स्केल की सहायता से हर एक बिंदु को हमें मिलाना है आपस में और देखना है कौन सी आकृति तैयार होती है। तो M के साथ L को मिला दिया और L के साथ N मिला दिया और M के साथ N मिला दिया। जैसे ही हमने मिला दिया हम क्या देखते हैं कौन सी आकृति तैयार हो जाती है, त्रिभुज। तो हम यहाँ लिखेंगे 3 अरेखीय बिंदुओं से त्रिभुज बनती है। तो इस तरह से बच्चों हमारा प्रश्न संग्रह 1.1 पूरा हो गया। कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछे, लेकिन अच्छी तरह से ये फेयर बुक में आप लोगों को कर लेना है।